विश्व रंग 2022 हमारा ये जो महोत्सव है, जो सालाना आयोजित होता है, 2019 में ये ऑफलाइन हुआ था, उसके साथ ऑनलाइन भी पूरी दुनिया में देखा गया। कोरोना की वजह से 2020 और 2021 में हमने इसे ऑनलाइन किया था और इसमें विश्व के करीब 25 से 30 देश आए थे जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिरकत की थी। वहाँ की संस्कृति के जितने भी आयाम थे, जिसमें कविता, कहानी, संगीत, नाटक और इसके अलावा चित्रकला, फिल्म, इन तमाम चीज़ों को एक बड़ी जगह मिली थी और उसका एक गहरा जो असर है वो दूसरे देशों में हुआ कि एक इस तरह का कोई बड़ा आयोजन जो बहुत उदात्त है, बहुत प्रजातांत्रिक है, वो हिंदुस्तान में और भोपाल में हो रहा है। इस बार की जो थीम है वो प्रेम और करुणा है। ये जो समय है, इसमें हम पाएंगे कि दुनिया के कई देशों में युद्ध की स्थितियां हैं। उसकी वजह से विस्थापन हो रहा है, उसकी वजह से निर्वासन के बहुत सारे जो संकट हैं वो लगभग यूरोप के बहुत सारे देशों पर आए हुए हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि न केवल मनुष्य बल्कि युद्ध से पशु पक्षी, नदियाँ और हमारा जो समूचा पर्यावरण इस सृष्टि का है वो प्रभावित हो रहा है। और कोरोना के कारण एक चीज़ और हुई है कि अब दो व्यक्तियों के बीच में संवाद, दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम से मिलना, गले लगाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लगभग एक दूरी पर चली गई हैं। यानी कि जो सबसे कम हुआ है वो अस्वाभाविक मृत्यु की वजह से प्रेम कम हुआ है, करुणा कम हुई है। और मनुष्य में एकांत की वजह से, अवसाद की वजह से, एक ऊब और चिड़चिड़ेपन की वजह से जो विकृतियां पैदा हुई हैं, उन्होंने हमारे समाज को लगभग टुकड़ों में बांट दिया है। इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है प्रेम और करुणा की। तो विश्व रंग 2022 इसी की थीम के आसपास है और हमने इसमें लगभग तमाम विधाओं के लोगों को तो जोड़ा ही है। इसके अलावा पहली बार जो हमारे दिव्यांग साहित्यकार हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और उनकी रचनाओं से हम यहाँ पर रूबरू होंगे। ये एक नया जो कार्यक्रम है वो विश्व रंग 2022 में आएगा। कलाओं में हमने बहुत कुछ नया जोड़ा है, जिसमें पहली बार संगीतकारों के ऊपर, पहली बार संगीत के धर्म पर, पहली बार थिएटर पर, इसमें हम लोग पीटर ब्रूक, भारत और महाभारत, एक सेशन में उन्हें भी याद कर रहे हैं। रामायण की प्रस्तुति हो रही है। तो आप देखेंगे कि जब नाटक भी हो रहा है तो वो शास्त्रीय संगीत पर है नाटक। अमूमन नाटक किसी कहानी पर होता है, पर शास्त्रीय संगीत पर नाटक है जिसका नाम बंदिश है और इसे लेकर आ रहे हैं पूर्व नरेश। तो प्रवासियों से लेके, विश्व कवियों से लेकर स्थानीय लोक के कवि, नागर कवि और सारी विधाओं के जो लेखक हैं, एक बड़ा जलसा यहाँ पर अपनी रचनाओं के साथ प्रस्तुत करने या आयोजित करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 14 नवंबर को इस फेस्टिवल का आगाज़ हो। शुक्रिया।